नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी मंगल, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन रहस्यमयी और भयानक किस्सों की दुनिया में जो सच होते हुए भी कभी खुलेआम नहीं कहे गए, और जिनके पीछे छुपे हैं वो राज जिन्हें सुनते ही रूह कांप उठे। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो सुनने में एक अफवाह जैसी लगेगी, लेकिन जिसने एक पूरे गांव को निगल लिया। हाँ, आपने सही सुना, एक पूरा गांव जिसमें 100 से ज्यादा लोग रहते थे, एक रात में जिंदा दफन हो गया। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस रात वहां एक बारात आई थी, लेकिन उस बारात में कोई भी इंसान नहीं था। जी हाँ, भूतों की बारात। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक सीमांत गांव धूलगढ़ से, वो गांव जो अब किसी नक्शे पर नहीं है, ना किसी सरकारी रिकॉर्ड में, ना इंटरनेट पर कोई सबूत, ना कोई रास्ता जो वहां तक जाता हो, लेकिन गांव वालों की कहानियों में और उस इलाके के बुजुर्गों की खामोशी में आज भी जिंदा है धूलगढ़ का शाप। लोग कहते हैं वहां हर 37वें साल एक बारात आती है। ना घोड़े, ना बैंड, ना हंसी ठिठोली, बस चुपचाप धूल उड़ाते बाराती, जिनके चेहरे नहीं होते, जिनके पैर उल्टे होते हैं, और जिनके साथ आती है मौत। इस कहानी में है एक लड़की जिसकी शादी उसकी मौत से तय हो चुकी थी, एक बारात जो दरवाज़ा खटखटाती नहीं सीधे अंदर चली आती है, और एक गांव जो अगली सुबह तक धरती में समा चुका होता है। आपको लगेगा कि ये सब एक डरावनी फिल्म जैसा है, पर नहीं, ये वो सच है जिसे सुनकर कोई रिपोर्टर दोबारा उस गांव का नाम तक नहीं लेता, जिसे सरकार ने प्राकृतिक आपदा कहकर दबा दिया, और जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। आज हम आपको सुनाएंगे उस रात की पूरी कहानी, जब शादी के मंडप पर बैठे दूल्हे की आंखें नहीं थीं, जब कन्यादान के समय लोगों की आंखों से खून बहने लगा, और जब गांव की जमीन ने दरार खोल दी, ऐसी दरार जिसमें सब कुछ समा गया, इंसान, जानवर, पेड़, रिश्ते, सांसें, सब। तो बंद कर लीजिए कमरे की लाइट, सुनिए सन्नाटे की आवाज़, और तैयार हो जाए कहानी मंगल की इस खौफनाक कड़ी के लिए। भूत की बारात जिसने पूरे गांव को दफना दिया। क्योंकि अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली, तो अगली बार जब आपकी गली में बारात निकलेगी, आप ज़रूर देखेंगे कहीं किसी के पैर उल्टे तो नहीं, और अगर दिख गए तो मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी थी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक रात बारात आई थी, लेकिन बारात में कोई इंसान नहीं था, और सुबह तक पूरा गांव जमीन के नीचे दफन हो चुका था, जिंदा या शायद मर चुका था। आज भी वहां रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि वो बारात अब भी लौटती है। साल 1983, बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा एक गांव धूलगढ़। ये गांव बाकी गांवों की तरह ही था, लेकिन लोग कहते थे वहां 100 साल पहले एक बारात दफन हो गई थी, और तब से हर 37वें साल वहां कुछ न कुछ अशुभ होता है। लेकिन समय के साथ लोग सब भूल चुके थे। पहली रात 13 अक्टूबर 1983, गांव में एक शादी हो रही थी। रूपा नाम की लड़की की शादी थी। पूरा गांव झूम रहा था, ढोल, नगाड़े, रोशनी, मिठाइयाँ और खुशियों का माहौल। पर उसी दिन गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा हरिहरनाथ ने एक बात कही, आज मत करना ये शादी, बारात आज रात नहीं आनी चाहिए। सब हंस पड़े। बाबा सठिया गए हैं, किसी ने कहा, पर बाबा की आंखें कांप रही थीं। 37 साल हो गए हैं, भूतों की बारात फिर आएगी, और जो इसमें शामिल होगा वो अगली सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। कोई नहीं माना। रात 8 बजे बारात आए। बारात का आगमन, गांव के बाहर धूल भरी सड़क से एक बारात आती दिखी, पर कुछ अजीब था। न तो घोड़े की टाप सुनाई दी, न बारातियों की हंसी, न बैंड की आवाज। सब चुपचाप चल रहे थे, एक जैसे कपड़े, चेहरे ढके हुए। गांव के बच्चों ने कहा इनके पैर उल्टे हैं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारात अंदर आए, और जैसे ही उन्होंने चौखट पार की, हवा का रुख बदल गया। दीपक बुझ गए, मंगल गीत रोक दिए गए, पर फिर भी शादी की रस्में शुरू हो गईं। विवाह मंडप की घटना, रूपा मंडप में बैठी थी और उसके सामने दूल्हा। पर जब उसने पहली बार उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे काले गड्ढे। उसकी आवाज़ बर्फ सी ठंडी, सूखी और अधूरी, अब तू मेरी है, हमेशा के लिए। रूपा बेहोश हो गई, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब जैसे नशे में थे। एक एक कर लोग बेहोश होते गए। बुजुर्ग बाबा चीखते रहे, ये भूतों की बारात है, भागो यहाँ से, भागो। रात 12 बजे नरसंहार की शुरुआत। रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव अजीब सी धुन से गूंजने लगा, जैसे दूर किसी औरत की कराहट, किसी बच्चे की चीख, और कोई दूर बांसुरी बजा रहा हो। फिर एक एक कर लोगों की खोपड़ियां फटने लगीं, लोगों की आंखों से खून बहने लगा। कुछ अपने ही घरवालों को मारने लगे,
कुछ जमीन खोदकर उसमें घुसने लगे। और फिर गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार फटी, जैसे धरती किसी को निगलने को तैयार हो। सुबह पूरा गांव गायब। अगली सुबह पास के गांव के कुछ लोग आए, पर वहां कुछ नहीं था। न घर, न लोग, न पेड़, न जानवर, बस एक मैदान, सूखी दरारें, और बीच में शादी की एक टूटी माला। सरकार आई, पुलिस आई, खुदाई हुई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। कोई गांव के नीचे दफन था या कहीं और पहुंचा, किसी को नहीं पता। 25 साल बाद एक टीवी चैनल की टीम सच की तलाश इस कहानी की सच्चाई जानने वहां पहुंची। जीपीएस पर कोई लोकेशन नहीं दिखी, लेकिन गांव के एक बूढ़े ने रास्ता दिखाया। जहां वो धूल उड़ती है वहीं था धूलगढ़। टीम रात को वहां रुकी, कैमरे ऑन हुए, साउंड रिकॉर्डर चला। रात 11:59 बजे कैमरे के पीछे खड़ा एक शख्स अचानक बैंड बजाने लगा। बाकी टीम के पैर उल्टे हो गए और एक लड़की लाल जोड़े में अचानक कैमरे के सामने आ गई। उसने कहा, बारात फिर आई है और इस बार तुम्हारी बारी है। आज भी जब भी किसी रात अंधड़ आता है और कोई लाल जोड़े वाली लड़की दिखती है, लोग समझ जाते हैं भूतों की बारात फिर आई है और एक और गांव मिट जाएगा। धूलगढ़ अब नक्शे पर नहीं है, लेकिन जब हवा में बैंड की धीमी आवाज़ सुनाई दे और कोई बारात बिना सिर के दूल्हे के साथ गुजरती दिखे, तो मत पूछना कि वो कौन है, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो अगली सुबह तुम्हारा नाम भी किसी गांव की लिस्ट से मिट जाएगा। तो ये थी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने नींदों को उड़ा दिया, होशों को चकनाचूर कर दिया और जिस पर यकीन करना आज भी नामुमकिन सा लगता है। पर हकीकत यही है कि धूलगढ़ कभी बसता था और अब वहां बस मौत की खामोशी है। आज आपने सुना कैसे एक पूरी की पूरी बारात इंसानों की नहीं, आत्माओं की थी। कैसे शादी के मंडप पर बैठा दूल्हा इंसान नहीं, कोई और ही था। और कैसे एक पूरे गांव को धरती ने ऐसे निगला कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि वे लोग कहाँ गए, कैसे मरे, या शायद अब भी जिंदा हैं किसी और दुनिया में, किसी और आयाम में। कुछ कहते हैं वो गांव अब भी वहीं है, लेकिन हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती। कुछ कहते हैं वो बारात हर कुछ सालों में फिर लौटती है किसी नए गांव की तलाश में, और जो भी उसे देखता है कभी लौटकर नहीं आता। आज इतने सालों बाद भी जब उस इलाके में कोई बारात निकलती है, लोग डर जाते हैं। बुजुर्ग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं फिर से न लौट आए वो भूतों की बारात। कहानी मंगल में हम आपको डराते नहीं हैं, हम आपको वो सच सुनाते हैं जो कभी समाचार नहीं बना, जो कभी अखबारों में नहीं छपा, लेकिन जिसे कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और कुछ ने उसके साए में अपनी जिंदगी खोई है। तो अगली बार जब कोई बारात बिना शोर के निकले, ढोल न बजे, चेहरे ढके हों और हवा में अजीब सी सिहरन हो, तो ध्यान से देखिए कहीं वो बारात किसी और लोग की तो नहीं। और हाँ, अगर कोई दूल्हा आपको बिना आंखों वाला दिखे तो भाग जाना, क्योंकि अगली सुबह आपके गांव का नाम भी इतिहास से मिटाया जा चुका होगा। कहानी मंगल में हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी, सच्ची और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, भूत प्रेत आत्माएं किताबों में नहीं, हमारे बीच रहते हैं, और जब वो चलें तो बारात की शक्ल में भी आ सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान और आपने सुनी भूत की बारात जिसने पूरे गांव को दफना दिया। अगली कहानी तक अपने कमरे की खिड़की बंद रखिए और किसी अनजान बारात को पास से मत देखिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो आपके लिए आए हो। बेल सब्सक्राइब ज़रूर करें कहानी मंगल को और सुनते रहिए ऐसी कहानियाँ जिनसे रातें लंबी हो जाती हैं। फोल्डेड हैंड्स धन्यवाद। पर अब लाइट्स मत बुझाइएगा, वो बारात लौट सकती है।